हम बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत गरीबी से गुजरे हैं। अच्छा। किसी तरह कमा का जाकर दोनों प्राणी मिल करके आगे दोनों बेटा को बढ़ा दिए। अच्छा। बढ़ा दिए। एक बेटा डॉक्टर नवीन कुमार चौरसिया कलकत्ता में ड्यूटी करता है, पढ़ गया, बड़का लड़का तो डॉक्टर बन गया। अच्छा। उसके बाद ही बोला कि हम पत्रकार बनना चाहते हैं। तो हम बोले कि पत्रकार अच्छा काम नहीं है, यही नहीं करो। तो ये बोला कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम पत्रकार बनेंगे ना। तो हम महसूस बहुत सुंदर हो रहा है सर। कोई जी का दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत गरीबी से हम गुजरे हैं। अच्छा। अब गुजरते हुए दोनों बाल बच्चा को हम पढ़ा के आगे बढ़ा दिए, शादी भी कर दिए, घर द्वार भी बना दिए। बहुत गरीबी से हम गुजरे हैं, दो दिन एक दिन भूखल रह के। किसी प्रकार का धमकी आप लोग के पास मारती ही नहीं थी। हाँ। बांध करके अथी छाता पर छोड़ देती थी कि जब तक याद नहीं करेगा तब तक नहीं खोलेंगे। अमित जी नटखट थे। बहुत ज्यादा डेली डेली लड़ाई झगड़ा। बचपन में कौन नटखट होता है, लेकिन गांव घर के जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो बोलते थे हमको कि जितना ही बदमाश है ना उतने आगे जाएगा। अच्छा। और उस दिन जब याद करते हैं तो लगता है कि नहीं, गांव के लोग और फिर या फिर जो भी मेरे परिवार के लोग थे वो बोलते थे, बात सत्य हुआ। मेरा आशीर्वाद था वो आशीर्वाद था। बांध करके नहीं हमको छाता पर पारती था, हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब अभी हम पूछते हैं जाकर के स्कूल में जनवरी फरवरी, कहीं ना कहीं सबसे पहले जनवरी फरवरी का ज्ञान देने वाली मेरी मम्मी। अमित जी का मम्मी पापा फिलहाल में क्या आप अमित जी को डांटे थे कि नहीं? जो हाँ, बहुत मारे थे, इसको भी डांटे थे भी। मारे हैं भी? मारने के बाद जो है आज इस मुकाम पर पहुंचे। हाँ, न मारते तो पढ़वे नहीं करते यार। अच्छा, अमित जी का शादी कब कर रहे हैं? अगला साल। कितना तिलक लेंगे? सुन रहे हैं कि लेंगे कुछ? अब तिलक कुछ लेंगे, जो लड़की वाला का मन होगा देगा, नहीं मन। तो बहुत संघर्ष किए हैं हम, तो किए ही हैं, लेकिन हमसे भी अगर ज्यादा किए हैं तो वो मेरे मम्मी पापा। आप विद्यालय में जाते हैं, इसका क्या मनी रीजन? अच्छा, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। में जाते हैं तो क्या क्या कमियां देखने को मिलता है? बहुत कम है, कभी सुधर भी नहीं करेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आपके चर्चित चेहरा हैं, नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया। और नालंदा में एक अलग परचम लहराए हैं, नालंदा का नंबर 1 पत्रकारिता में, और जो है जन जन की समस्या और क्या बोलते हैं कि विद्यालयों को कहीं ना कहीं सुधार करने का अत्यंत प्रयास करते रहते हैं। आज हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनके घर पे आकर के इनके माता पिता जी का इंटरव्यू करने का। तो सबसे पहले आंटी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मशिला देवी। कैसी है माता जी? मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है आपके बेटे पत्रकारिता करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। अच्छा, पहला सवाल रहेगा कि आप किस तरह से जो है संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाए थे? हम बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत गरीबी से गुजरे हैं। अच्छा। किसी तरह कमा का जाकर दोनों प्राणी मिल करके आगे दोनों बेटा को बढ़ा दिए। अच्छा। बढ़ा दिए। एक बेटा डॉक्टर नवीन कुमार चौरसिया कलकत्ता में ड्यूटी करता है, एक पत्रकार अमित चौरसिया है। अच्छा, आपके कितने संतान हैं आंटी जी बताइए? 2 2 हैं और एक बच्ची भी है? एक लड़की है। हाँ। हाँ, 3 है। तो 3 में मैंने दोनों को लगभग जॉब में लगा दिए, एक तो डॉक्टर बना दिए, एक पत्रकार बना दिए। हाँ, तो उसको भी बीए तक, बेटी को भी पढ़ा दिए हैं। अच्छा, मैंने कि अपने बच्ची को भी बीए तक पढ़ाया? हाँ, उसको भी पढ़ा दिए। अच्छा, पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया अपने बच्चों के प्रति? बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत ही। सब तो पढ़ना नहीं चाहता था, फिर भी किसी तरह से मार पीट कहीं ना किसी कहीं तरह से। हाँ, हाँ, आप भी मैंने गरीबी में रहकर एक इतिहास रचे। हाँ, इतिहास रचे हैं कि आपने तीनों बच्चों को पढ़ा करके सर्विस में मैंने पहुंचाने का काम किया। हाँ, कैसे ही पॉसिबल कैसे किए? पॉसिबल किए। हम देखिए सिलाई करते हैं। हाँ। लड़की लोग को सिलाई सिखाते हैं। अच्छा। सिलाई भी करते हैं। हाँ। और घर का गृहस्थी भी काम करते हैं। मैंने घर को देखते हुए भी सिलाई वगैरह सब हाँ, कुछ सब काम करते हैं। और थोड़ा तक औरत लोग को श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। अच्छा। इसी तरह से किसी तरह से पैसा जुटा के ये लोग को पढ़ा करके आगे बढ़ा दिए। अच्छा, कैसे लगा कि हमें अमित चौरसिया को पत्रकार बनाना चाहिए? पढ़ गया, बड़का लड़का तो डॉक्टर बन गया। अच्छा। उसके बाद ही बोला कि हम पत्रकार बनना चाहते हैं। तो हम बोले कि पत्रकार अच्छा काम नहीं है, यही नहीं करो। तो ये बोला कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम पत्रकार बनेंगे, ना तो हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि आप लोग मना भी किए कि पत्रकार नहीं बनो? तब इसका जब मर्जी हो गया तो हम कही जाओ, तुमको जो एक पापा कहलखिन कि हमरा ना पैसा, हम कहली कि अभी दे तोरा पैसा और तू जो लिखा होगा नाम। मतलब कि पापा मना किए कि पत्रकारिता पढ़ाई करने के लिए आप मेरे पास पैसा नहीं है? हाँ, तो हम कहली कि जाओ, अभी जाओ, तुमको हम पैसा देते हैं। पापा कहीं रहे, तुम अभी निकलो मेरे घर से। ये पहले बोला कि हम बेटवा को उतना पढ़े नहीं, हमारा ना पढ़े तो हम केस कर दो। हम कहली केस कुछ कर दे, मेरे तुरा वही निकल पैसा हम दे, बोला तैयारी। अच्छा, अमित चौरसिया के भैया जी को कितना पढ़ाया? जितना ही पढ़ा उतना वही पढ़ा, मैंने सेम टू सेम पढ़े। अच्छा, कौन से जॉब में है अभी? डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, बड़का लड़का। कहाँ मैंने ज्वाइनिंग? कलकत्ता। कलकत्ता में मैंने कि हड्डी का डॉक्टर है, कहीं ना कहीं मैंने बड़े पद पे हैं। हाँ, बड़े पद पे। अच्छा, शादी कब कर रहे हैं? शादी 17 फरवरी को है। मैंने बड़े जो हैं नवीन जी हैं उनका। हाँ। अच्छा, आपका अपना परिचय दीजिए अंकल। मैं सिकंदर प्रसाद चौरसिया,
ग्राम अर्जुन सरथुआ के निवासी हैं। जी। अब कैसा महसूस हो रहा है जब आपको अमित चौरसिया के पिताजी कहते हैं? महसूस बहुत सुंदर हो रहा है सर। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत गरीबी से हम गुजरे हैं। अच्छा। अब गुजरते हुए दोनों बाल बच्चा को हम पढ़ा के आगे बढ़ा दिए, शादी भी कर दिए, घर द्वार भी बना दिए। बहुत गरीबी से हम गुजरे हैं, दो दिन एक दिन भूखल रह के हम। मैंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ घर पर भी मैंने विशेष ध्यान दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। किसी से कर्जा भी लेना नहीं था, 5 नया न लेना न देना की कोई मतलब नहीं है। अपना मेहनत के कमाए, अपना बुद्धि से कमाए और लड़का के दोनों को पढ़ा दिए, दोनों मिल के आज आगाड़ी बढ़ा हुआ है दोनों। अच्छा, अभी यदि आप लोग मार्केट जाते होंगे तो आप लोग तो कहीं ना कहीं पहचान लेते होंगे। हमारा तो पूरा एजा बड़ी एरिया पहचानता है कि अमित के पापा हैं। अच्छा। पत्रकार के पापा आ रहे हैं। कितना लोग हंसी से भी कहते हैं कि अरे जरा उसको वीडियो ले लो लड़का के बुला के। बोला कि वो लेगा, उसका काम है वो लेगा, हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। अरे वो कहाँ करेगा ना करेगा, वो अपना कर रहा है काम, हम उससे मिलिए, हमको से कुछ मिलते हैं आप। हमको से मिलिए जी। बहुत दूर दूर पत्रकारिता करने के लिए चले जाते हैं, विद्यालय में भी चले जाते हैं, पूरा नालंदा में छा गए हैं कहीं ना कहीं, एकदम चर्चित चेहरा बने हुए हैं। उनको भी जहाँ जाते हैं उनको पहचान लेते हैं बाइक पर से। देखिए अमित जी जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का धमकी आप लोग के पास आता है कि नहीं? नहीं, कोई प्रकार की धमकी नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, गाँव में वाला 2-4 को धमकी देता था कि तुम्हारा बेटा ये करता है वो करता है। लोकल के चलते मैंने उन लोग हाँ, गाँव के चलते अपने खोदांगने चल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा, पचरुखिया चल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा, जान रहा है कि अमित के पापा है। अच्छा। सिंह पहचान बहुत ज़्यादा हो गया है, जब पूरा नालंदा जिला में चिन्हा पहचान इसको कमी नहीं है, किससे नहीं चिन्हा पर्ची है। बड़ा बड़ा ऑफिसर से, बड़ा बड़ा डॉक्टर से, हर एक प्रकार के आदमी से इसको चिन्हा पर्ची हो गया है पत्रकारिता में रहने के। जी। रहते मतलब डीएम से सीएम तक के लगभग सब जानता है, पूरा जानता है। अब इसको जोड़िए कि लगभग जो है इनका वीडियो जब चढ़ता है तो मिलियन ही नहीं 10 मिलियन तक में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा है जो इनका भी प्रचार होता है, लोग तक जाता है, लोग इनको जानते हैं, तो हर जगह लगभग इनका माने कि एक पहचान ही जाता है, लोग जानते हैं। तो मेरा एक सवाल और है कि माने कि अमित जी का मम्मी पापा फिलहाल में क्या करते हैं? अभी हम दुकानदारी कर रहे हैं, किराना की दुकान है घर ही पर। अच्छा, उसके बावजूद भी मैंने अभी कुछ काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। अभी समांग मेरा है तो अभी बैठेंगे कैसे? अच्छा। जब चला मेरा समांग चल रहा है हम दुकानदारी करवे करेंगे। कम से कम 10 गो से 20 गो से डेली भेंट मुलाकात होता है, मनोरंजन होता है जी। कोई जगह कमी नहीं है, अच्छा लगता है, हंसी मजाक भी होता है रात दिन। अच्छा, अमित जी कितना % आप लोग को कमा के देते हैं? हम नहीं मांगते हैं, कभी भी नहीं। आप नहीं मांगते? नहीं, दोनों लड़का से किसी से नहीं मांगते हैं। मैंने पैसा का आप लोग मैंने किसी प्रकार का कोई मांग नहीं करते? नहीं, कोई मांग नहीं। अब ऐसा जरूरत पड़ गया, घर द्वार बन रहा है, बोल दिए ये कोई काम विशेष आ गया बड़ा, थोड़ा बहुत दे देता है, बाकी हम लोग दोनों मिलके बना देते हैं। मैंने खुल के नहीं मांगते हैं, खुद वो लोग देते हैं। जो देगा सही है, नहीं देगा वो सही है। अच्छा, बचपन में आप अमित जी को डांटे थे कि नहीं? हाँ, बहुत मारे थे, इसको भी डांटे थे, भी मारे हैं, भी मारे भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मारे। बचपन में गार्जियन किसको नहीं मारता है, हर एक घर का कहानी है। अच्छा, मम्मी आप भी मारी थी? मारने के बाद जो है आज इस मुकाम पर स्कूल तक पहुंचा भाली। मारने के बाद जो है आज इस मुकाम पर पहुंचे। न मारते तो पढ़वे नहीं करते। अच्छा, अमित जी का शादी कब कर रहे हैं? अगला साल। अगला साल कितना तिलक लेंगे? सुन रहे हैं कि लेंगे कुछ? अब तिलक कुछ लेंगे, जो लड़की वाला का मन होगा देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा। मैंने लड़की का वाला का मन होगा तब आप लोग। अभी का समय ऐसा है कि कुछ फरिया के मांगते कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, इतना रुपया चाहिए। अभी जानते ही लेवे वाला हमरा तरह से कोई अंकल बताएंगे। कुछ भी नहीं चाहिए, जब बड़ा लड़का का फ्री हो रहा है। अच्छा, मैंने बड़ा लड़का कर रहे हैं उनका फ्री हो रहा है? फ्री हो रहा है, कोई डिमांड नहीं है? कोई डिमांड नहीं है। तो आप आके जिस दिन मेरा के यहाँ आएगा धन बट्टी करने के लिए, वो आदमी का आके परीक्षा भी ले सकते हैं आप कि बोलिए कुटुंब जी कितना रुपया दिए हैं इनको, वो तो खुद बताएंगे। अभी हम अमित जी के घर पे हैं और अमित जी के पिता ही खुद बोल रहे हैं, अपने जुआनी बोल रहे हैं, अपने बड़े लड़का का कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में शादी है। कब है? 17 फरवरी के बारात जाएगा। हाँ, 17 फरवरी को। और फ्री ऑफ कॉस्ट दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार ने दहेज मुक्त प्रथा भी क्या बोलते हैं कि अभियान भी चलाए थे, और उसका पालन जो है इनके घर में देखने के लिए मिल रहा है। नच जा। हाँ ठीक है, एकदम मिल रहा है ना, काहे मिलेगा? करियर है फ्री तो काहे ना मिलेगा? गांव वाला भी लोग जानेगा कि फ्री शादी है। अच्छा, विवाह कहाँ सेट हुआ जो बता दीजिए थोड़ा? विवाह सेट हुआ उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में भुवनेश्वर है। अब अमित जी से कुछ सवाल करेंगे। तो अमित जी, आप ये बताइए, मम्मी पापा तो हमको सर्टिफाइड कर दिए कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे, अपने बच्चा को कर भी रहे हैं एक को कहीं ना कहीं। आप बताइए, मम्मी पापा जो बोले उनके बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, मम्मी पापा बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं। हम भी जानते हैं और बड़े भैया को बहुत करीब से देखे हैं, बचपन से देखे हैं। अच्छा। है ना, क्योंकि उनके भाई हैं, तो वो इतना कमाते हैं कि अब उनको पैसा की ज़रूरत नहीं है। और सरकार का एक कानून भी है, नियम भी है कि दहेज मुक्त शादी विवाह होना चाहिए। तो उसका पालन करते हुए, और वो तो सेकेंडरी है,
जी। सरकार का कानून और नियम जो भी है। भैया का शौक था कि हम शादी करेंगे अपने मन से, जी। ठीक है। घर वाले शुरू में ये भी किए, ऑब्जेक्शन भी लगाया कि नहीं हम लोग अपने मन से करेंगे। अच्छा। तो फिर हम लोग समझाए, पापा मम्मी को कन्विंस किए, तो फिर मम्मी पापा माने। फिर बोले कि आप तुम दोनों का जो खुशी है, बेटा को पुतोह को रखना है तो बेटा खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। तो फिर यहाँ पे आया कि तिलक नहीं मिलेगा। अच्छा। तो तिलक नहीं मिलेगा तो अलग पैर के गुस्सा कपार, कि तिलक नहीं मिलेगा तो ब्याह कैसे होगा। तो फिर भैया बोले कि आपको जितना खर्चा होगा ये सब हम देंगे। अच्छा। तब तिलक क्यों चाहिए होता है गार्जियन को? खर्चा के लिए कि शादी ब्याह में जो खर्चा वो पैसा कहाँ से थोड़ी लाएंगे? बहुत, हाँ। तो भैया बोले कि जो भी खर्चा होगा वो सब हम देंगे। अच्छा। तो फिर शादी होने लगा। अब भैया का शादी है फरवरी में, 17 फरवरी को। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके माता पिता जो बताएं आपकी माने कि शुरू से अंत तक के जो जीवनी है उसके बारे में आप थोड़ी सी माने विशेषता। नहीं, हम तो बहुत बच्चा थे वीरेंद्र जी, मतलब कि मम्मी बोले कि मारते भी थे। मम्मी मारती ही नहीं थी, हाँ। बांध करके अथी छत्ता पर छोड़ देती थी कि जब तक याद नहीं करेगा तब तक नहीं खोलेंगे। अमित जी नटखट थे बहुत ज्यादा, डेली 4 के माथा फाड़ के आते थे। मतलब कि डेली लड़ाई झगड़ा। बचपन में कौन नटखट होता है, लेकिन गांव घर के जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो बोलते थे हमको कि जितना ही बदमाश है ना उतने आगे जाएगा। अच्छा। और उस दिन जब याद करते हैं तो लगता है कि नहीं, गांव के लोग और फिर या फिर जो भी मेरे परिवार के लोग थे वो बोलते थे, वो बात सत्य हुआ। माने आशीर्वाद था वो आशीर्वाद था। बांध करके नहीं हमको छत्ता पर पाड़ती था, आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब अभी हम पूछते हैं जा करके स्कूल में जनवरी फरवरी, कहीं ना कहीं सबसे पहले जनवरी फरवरी का ज्ञान देने वाली मेरी मम्मी पापा है। ये ज्ञान नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं आते। उसके बाद अगर बात है संघर्ष का, तो बहुत संघर्ष किए हैं हम, तो किए ही हैं, लेकिन हमसे भी अगर ज़्यादा किए हैं तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। क्योंकि कभी कभी गांव घर में लोग देखा कहाँ, हम लोग नहीं देखे, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग नहीं देखे। हम लोग जब बड़ा हुए तो उस समय सिचुएशन बहुत हद तक ठीक हो चुका था। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे उसके पहले मेरे घर का सिचुएशन बहुत खराब था। मेरे परिवार वाले और गांव वाले लोग बोलते हैं 2-2 दिन 3-3 दिन तक मतलब कि खाना नहीं बनता था घर में। नून चावल खा करके, नून भात खा करके लोग रहते थे। हम नहीं, हम तो देखे नहीं थे। जो लोग बताते हैं वो सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि गरीबी क्या होता है। और जब हम लोग न्यूज़ कवरेज के लिए जाते हैं तो उन लोगों को देखते हैं तो अपना दिन याद आता है कि हम लोग भी इसी दिन से गुजरे हैं। तो ज़्यादातर मेरा जो वीडियो देखेगा ना उसमें गरीबों और दबे कुछ लोग आवाज़ हम उठाने का कोशिश करते हैं, आप लोग देखते होंगे। अच्छा, ज़्यादातर आप विद्यालय में जाते हैं, इसका क्या माने रीजन रहा? इसका रीज़न बस यही है कि जब तक एजुकेटेड नहीं होगा इंडिया, जब तक मेरा देश एजुकेटेड नहीं होगा, बिहार और नालंदा एजुकेटेड नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं। ज्ञान एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो ज्ञान आपके पास है ना, आपके भाई से मान लिया लड़ाई हो जाए तो धन दौलत का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आपका ज्ञान और बुद्धि विवेक का बंटवारा नहीं होगा। विद्यालय में जाते हैं तो क्या क्या कमियां देखने को मिलता है? बहुत कमियां, कभी सुधर भी नहीं करेगा। नहीं सुधरेगा। जिस दिन सुधर जाएगा ना उस दिन हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। अच्छा, पत्रकारिता पॉसिबल ही नहीं है सुधरना। इतना मतलब कि जंक है, उसको छुड़ाना इम्पॉसिबल है। और हम भी कभी कभी जाते हैं तो हमको लगता है कि साला छोड़ देना चाहिए, सुधरेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सुधर जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस भी विद्यालय में गए हैं उसके नेक्स्ट डे 2% सुधार है। और अगर मेरे एक तुच्छ सा अमित के वहाँ जाने से 2% सुधार आ रहा है तो मान करके चलिए कि मेरा वहाँ जाना सफल है। तो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज अमित चौरसिया हैं तो कहीं ना कहीं इनके माता पिता का अहम भूमिका रहा है इनको सुधारने में। यही माता पिता हैं जो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि बांध करके मारते थे और वो आज समय इस तरह बदल गया कि आज जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पूरा नालंदा नहीं, पूरा गया नहीं, पूरा बिहार इनको जानने पर मजबूर है। जो वीडियो चलाते हैं इनका मिलियन 10 मिलियन क्रॉस करता है। इतना इनको प्यार दुलार मिलता है इनको वीडियो को। विशेष आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? विशेष क्या कहेंगे, अब तो पढ़िए लिख लिया, अब तैयार हो गया बेचारा, कमा खा रहा हो गया। हाँ, तो अब क्या दिक्कत है, घर द्वार सब बनले है, शादी ब्याह होबे करेगा। अब कौन चीज का दिक्कत है? कोई चीज का दिक्कत नहीं है। विशेष क्या कहना चाहेंगे सरकार के जो मनी शिक्षा व्यवस्था सुधारने का प्रयास करते हैं आपके बच्चे मनी अमित चौरसिया जी, उन सबों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है करता है, ठीक है करता है, सुधार जाए तो बहुत शुक्रिया की बात है, सौभाग्य की बात है कि सुधार जाए गाँव। ये अपना स्कूल जितना भी मास्टर लोग हैं अपना सही टाइम पर आवे, सही टाइम पर लड़कन को खाना दें, तो बहुत बढ़िया की बात है। अच्छा, फिर से एक सवाल और करेंगे, अमित जी का शादी कब तक कर देंगे? शादी देखिए बड़ा लड़का को हो जाएगा, उसके बाद तो इसके पास कुटुंब है करेगा कि अब बड़ा लड़का को हो गया है तो पता चल जाता है ना। ऐसा नाम है इसको अमित चौरसिया, ठीक है ना। तो अमित चौरसिया जो है पूरा सब कुछ छायल है मोबाइल पर या वीडियो यही सब चीज बन रहा, तो लोग देखिए रहा है तो जानिए जाएगा। तो अमित जी के पूजनीय माता पिता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और यहाँ से एक छोटा सा प्रयास और अमित जी के घर के फैमिली का एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो आपको जो है इनके विचार के साथ साथ इनके माता पिता का विचार भी जानने को मिले।
वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।